हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर देखते हैं। रीजनिंग में मतलब कैलेंडर चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है 15 अगस्त 2023 को यदि मंगलवार दिन था तो 16 जनवरी 2022 या 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ईयर, उसमें साल का परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कभी मंथली भी परिवर्तन क्वेश्चन कर दिया जाएगा। जैसे 2022 में ही दे दिया जाएगा कि 13 मार्च 2022 को यदि सोमवार है तो 16 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। उसी में फिर लीप ईयर, मतलब जिसमें लीप ईयर आते हैं, जनरल वर्ष आते हैं, ये सब भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग साप्ताहिक पे देखेंगे, फिर मंथली पे देखेंगे, फिर हम ईयर पे चलेंगे। तो ईयर में भी दो प्रकार के हो जाएंगे, जनरल ईयर और लीप ईयर। ठीक है, तो पहले हम साप्ताहिक देखते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन का सप्ताह होता है? 7 दिन का होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन का होता है। और 8वां दिन जो होता है सो वही रिपीट हो रहा है। यानी दोनों का गैपिंग अगर देखा जाए, अंतर देखा जाए 8वां का, तो कितना हो जाएगा? 7 का अंतर हो जाएगा। 8वां जो फिर से सोमवार होगा वो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 9वां जो आएगा, फिर मंगलवार, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो फिर बुधवार हो जाएगा। यानी 7 का अंतर, 7 जोड़ते चलेंगे तो वही दिन आएगा। ठीक है ना। अगर मंगलवार में 7 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही आएगा, बुधवार में 7 जोड़ेंगे तो बुधवार ही आएगा, शुक्रवार में 7 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही आएगा, रविवार में 7 जोड़ेंगे तो अगला जो 7 जो जोड़ेंगे 7 दिन के बाद फिर वो रविवार ही आता है। ठीक है, तो अब उस पर देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये 8वां दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार। ठीक है, देखिए कितना ऐड करते गए? 7। इसमें भी +7, इसमें भी +7, इसमें भी +7, इसमें भी +7 लिख दिए हैं, है ना। +7 ऐड करते जा रहे हैं तो रिपीट मोड में चलते जा रहा है, वही दिन आ जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है साप्ताहिक में, देखते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं। अंतर, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 8 जनवरी हम -1 जनवरी, यानी कितना दिन हो जाएगा? 7 दिन का अंतर हो जाएगा। तो 7 दिन का अंतर हो रहा है तो 8 जनवरी को कौन सा दिन है? 8 जनवरी को सोमवार है। तो सोमवार में कितना जोड़ेंगे? +7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार और सोमवार। 7वां दिन हो रहा है फिर से सोमवार। तो यानी क्या हो जाएगा? सोमवार। यानी इसीलिए 8 जनवरी को कौन सा दिन आ रहा है? फिर से सोमवार ही हो रहा है। ठीक है, सोमवार ही हो रहा है। आया समझ में? आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 जनवरी को मंगलवार है तो 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 2 के बाद 9, पहले अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर। तो अंतर कितना? 9 जनवरी माइनस कितना? 2 जनवरी। कितना दिन का अंतर हो जाएगा? 9 में से 2 गया तो 7 दिन का अंतर है। तो 7 दिन किस में जोड़ेंगे? मंगलवार में जोड़ेंगे। तो मंगलवार में जोड़ेंगे तो
मंगलवार में जोड़ेंगे 7 दिन प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, मंगल से 7 जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोम मंगल, फिर से मंगल आ रहा है रिपीट मोड में, मंगलवार है ना। तो यानी इसीलिए कितना तारीख को, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को कौन सा दिन हो जा रहा है, मंगलवार हो रहा है। ये अब कितना दिन का, 7 दिन का फासला है तब ना। अगर यही 7 के बाद 14 दिन का फासला हो जाए, 20 दिन का फासला हो जाए, 30 दिन का फासला हो जाए तो क्या करेंगे जैसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 5 जनवरी को शुक्रवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी को शुक्रवार है तो पहले अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे 28 जनवरी माइनस 5 जनवरी, कितना हो जाएगा, 23 दिन, 23 दिन है। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि हम 5 में 7 7 करके जोड़ते चलेंगे, ठीक है, तब जाके शुक्रवार में, जैसे शुक्रवार में 7 जोड़ते हैं, सात जोड़ेंगे, यहाँ शुक्रवार कितना तारीख को हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 7 2 12, 12 तारीख हो जाएगा। तो उस दिन भी क्या हो रहा है, शुक्रवार ही होगा, 12 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, फिर 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 और इधर 1, यानी 19 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 15 16 के 6 हासिल 1 1 2 26, 26 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 तिया 21, 21 दिन हो गया। अब 21 के बाद 2 दिन हो रहा है, मात्र 2 दिन, तो यानी 26 में 2 दिन जोड़ेंगे, 26 प्लस 2, तब जाके कितना तारीख हो जाएगा, 26 प्लस 2 यानी 27 28, यानी 28 तारीख। और ये शुक्रवार में कितना, 26 तारीख को शुक्रवार हो रहा है, अच्छा शुक्रवार को 2 दिन जोड़ेंगे यानी शनिवार रविवार, यानी क्या हो जाएगा, इस दिन रविवार हो जाएगा, यानी 28 जनवरी को रविवार हो रहा है, 28 जनवरी को रविवार हो रहा है। तो इस तरह से हम कितना करते रहेंगे। अब इसके लिए ट्रिक पे आते हैं, तो अब ट्रिक पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये मेथड को, ये बच्चा वाला मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिए अंतर 23 दिन हो गया, 23 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, 23 को 7 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा 2, शेष फल कितना हो गया 2। अब इस शेषफल को जो 5 जनवरी के दिन जो शुक्रवार है उसमें 2 जोड़ देंगे, तो यानी 5 जनवरी को शुक्रवार है तो शुक्रवार में प्लस 2 करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार रविवार, तो ये हो जाएगा रविवार। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 28 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, इसीलिए 28 जनवरी को रविवार होगा। आया समझ में। अब इस तरह से ये एक ही मंथ के अंदर की बात है। अब चलेंगे अगले मंथ में, तो फिर उसमें भी याद करना पड़ेगा, 30वां महीना, 31वां महीना, 28वां महीना, 29वां महीना। तो आइए आगे देखते हैं, इसको पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए।
थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यदि 4 जनवरी को सोमवार है तो 11 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले कोई भी मेथड हो, पहले तो अंतर निकालेंगे। तो अंतर क्या हो जाएगा इसका? अंतर निकालते हैं तो अंतर हो जाएगा 11 जनवरी माइनस 4 जनवरी। तो कितना हो जाएगा? 11 में से 4 चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 10, और 10 में से 3 चला गया तो 7 दिन का फर्क है। ठीक है, और इधर 7 दिन का फर्क हो गया। तो अब क्या करेंगे? 4 जनवरी में 7 यानी सोमवार में, तो इसीलिए सोमवार में 7 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? सोमवार ही होगा। तो इसीलिए 11 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ठीक है, और दूसरा ट्रिक से अगर बनाते हैं तो अंतर जो 7 है तो 7 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल 0। तो शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या होगा? सोमवार में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार ही रहेगा। तो यानी इसीलिए 11 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ट्रिक से, लेकिन वही ट्रिक देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी को मंगलवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो पहले अंतर निकालेंगे। कितना? 15 जनवरी माइनस 6 जनवरी। तो क्या हो जाएगा? 5 जाएगा तो 10, 1 यानी 9 जनवरी, 9 दिन हो जाएगा। 9 दिन का अंतर है। ठीक है, अब 9 दिन किस में जोड़ेंगे? मंगलवार में जोड़ेंगे। मंगलवार में 9 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मंगलवार में बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। इस तरह से, तो यानी इसीलिए कितना तारीख को? 15 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रिक से देखते हैं। अंतर जो है सो 9 तो ये है, उसको 7 से भाग देंगे। 9 को 7 से भाग देंगे तो 7 इकाई 7, शेषफल कितना हो जाएगा? 7 8 9 2, शेष बच गया 2, यानी वो 2 किस में जोड़ेंगे? मंगलवार में जोड़ेंगे। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे। टू डेज, तो क्या हो जाएगा? बुध, बृहस्पति, यानी गुरुवार। ठीक है, इसीलिए 15 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक से शॉर्टकट है, इतना जरूरी नहीं है कि इतना 9 बार उंगली पे गिनते रहना। 9 बार है तब ना, जहाँ 55 हो जाएगा तो 55 गिनते रह जाएंगे। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्र, इस तरह से गिनते रह जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक पे आएंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 जनवरी शुक्रवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो पहले तो अंतर निकालेंगे दिन का। कितना हो जाएगा? 17 जनवरी माइनस 2 जनवरी। अब देखिए यहीं पे कितना हो जाएगा? 15 दिन का अंतर है। ठीक है, अब 15 दिन का अंतर है तो अब 2 जनवरी में शुक्रवार है, शुक्रवार में कितना? 15 दिन ऐड करेंगे
तो 15 दिन अब उंगली पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, और उसके बाद फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। अब इस तरह से इतना हो गया तब क्या हो जाएगा? जो क्या आया था अभी क्या दे गिने थे? शुक्रवार है ना, शुक्रवार में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो यानी आ गया था शनिवार। देखिए इतना में तो भूलने का भी चांसेस है, और ट्रिक पे कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन आया ना अंतर, उसको 7 से भाग दे देंगे, 15 को 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष कितना हो गया? 1। 14 में 15 में से 14 गया 1। अब ये शेषफल में को शुक्रवार में जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में कौन सा कितना दिन ऐड करेंगे? 1 दिन। कितना हो जाएगा? शनिवार, है ना, शनिवार आया ना, तो यानी 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। यानी इसीलिए 17 जनवरी को शनिवार होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और होता है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, समझ आना चाहिए क्योंकि अभी बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले तो अंतर निकाल लेंगे, अब ट्रिक पे ही बताएंगे। ठीक है, अंतर निकाल लेंगे। 28 मार्च माइनस 5 मार्च कितना हो जाएगा? 23 दिन हो जाएगा। ठीक है, अब 23 दिन रविवार में जोड़ते नहीं चलेंगे। ठीक है, अब 23 को क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 तिया 21, 2 हो जाएगा। ठीक है, शेष हो जाएगा 2। तो ये जो 2 है ये ऐड करेंगे रविवार में, 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोम और मंगलवार हो जाएगा। और ये मंगलवार कौन दिन पड़ेगा? 28 मार्च को। तो इसीलिए 28 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन इसका। यदि 10 नवंबर को मंगलवार है तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा? पहले अंतर निकालेंगे। ठीक है, 25 नवंबर माइनस 10 नवंबर कितना दिन का अंतर हो जाएगा? 25 में से 10 गया, 15 दिन हो जाएगा। अब 15 दिन को पहले 7 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 1 हो जाएगा शेष। और ये शेष 1 दिन जो है मंगलवार में ऐड करेंगे, 1 दिन, तो क्या हो जाएगा? बुधवार। यानी इसीलिए 25 नवंबर को जो होगा कौन सा दिन होगा? बुधवार। ठीक है, अब आते हैं मंथली चेंज करेंगे। जैसे यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि 10 नवंबर को मंगलवार है तो 25 दिसंबर को कितना दिन, कौन सा दिन हो जाएगा?
तो कोई उसमें तो हम जानते हैं कि चलो नवंबर जो होता है सो तीसरा महीना हो गया। अगर इसमें दे दिया जाए कि 10 जनवरी को मंगलवार है तो 25 नवंबर को कितना दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो कोई 28 होता है, कोई 29 होता है, कोई 30 होता है, कोई 31 होता है। तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा फरवरी पे, कि फरवरी पे 28 महीना होता है, 29 महीना होता है। तो किस में 28 होता है, किस में 29 होता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दोनों में अंतर क्या है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन का होता है, इसलिए कि उसमें जो फरवरी माह जो होते हैं वो मात्र 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसमें फरवरी माह जो होता है सो 29 दिन का होता है। ठीक है। लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, कभी कभी 8 वर्ष में भी आता है, जैसा कि सुने हैं। ठीक है। एक वर्ष इसलिए 4 वर्ष में एक बार आता है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि एक साल जो होता है सो 365 दिन 6 घंटा कुछ मिनट होता है। तो माना जाता है 6 घंटा ही। तो वो 6 घंटा अगर एक साल का ऐड किया जाए, दूसरा साल का 6 घंटा, तो 12 घंटा हो जाएगा। तो एक दिन नहीं हो रहा है। तीसरा साल फिर 6, फिर चौथा साल जो 6 घंटा अगर जोड़ देंगे तो 6 से चारों साल लगा के 24 आवर हो जा रहा है, यानी 24 घंटा बराबर एक दिन हो रहा है। तो एक दिन का मतलब हो गया कि 365 में एक जोड़ देंगे 366 दिन हो जाएगा। तो वो जो चौथा साल जो हो जाता है 366 दिन का होता है। तो यही लीप वर्ष होता है। अब लीप वर्ष कौन सा होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसके बारे में हम चलते देखते हैं। लीप वर्ष जो भी होगा वो 4 से भाग देने पे वो पूरा का पूरा कट जाएगा। और जो शताब्दी वर्ष जो होता है वो तो सभी जो साधारण शताब्दी वर्ष भी होगा ना, वो भी 4 से कट जाते हैं। तो शताब्दी वर्ष में 4 से नहीं भाग देते, उसमें 400 से भाग देते हैं। ठीक है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं कैसे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा है साधारण वर्ष, उसका भी मेथड देख लेते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष जानने की विधि अब देखा जाए तो लीप वर्ष जो है शताब्दी वर्ष को छोड़कर सभी वर्ष में 4 से भाग देंगे। यदि शेषफल 0 आया तो वह लीप वर्ष होगा, यदि शेषफल कुछ आ गया तो वह साधारण वर्ष होगा। यानी जब ये साधारण वर्ष होगा तो उसका फरवरी माह कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। और लीप वर्ष होगा तो कितना दिन का होगा, फरवरी माह 29 दिन का होगा। तो देखिए 2008 लीप ये साधारण वर्ष है, 2007, 2013, 2014, 2020 ये सब साधारण वर्ष है। शताब्दी वर्ष होता है 2000, 3000, 4000, 1900, 1800, 1700, 1600, ये सब शताब्दी वर्ष होता है, सैकड़ा वर्ष होता है। ठीक है। तो 2008 जो है सो क्या ये लीप वर्ष है? तो इसको क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। 2008 को 4 से भाग देंगे, भाग 4 से देंगे, 4 पंचे 20, 0 4 दूना 8। दूसरा नियम है कि लास्ट 2 डिजिट जो होता है ये कट गया पूरा पूरी, यानी ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष हो गया। ठीक है। यानी ये जो 2008 है लीप वर्ष है। 2007 को 4 से भाग देंगे, कटेगा। लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट अगर 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो यानी वो पूरे डिजिट 4 से कट जाएगा। ये विभाज्यता का नियम है। ठीक है। तो ये 4 से नहीं कट रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। तीसरा देखिए
2013 4 से, 13 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये पूरा नहीं है कटेगा, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। चौथा 2014 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 नहीं कट रहा है, भले सब सम संख्या है लेकिन 4 तिया 12, 4 से नहीं कट रहा है, यानी 4 दूना 4 पंचे 20, ये नहीं कट रहा है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। पांचवा देखिए 2020 4 से, ये 2 डिजिट कट रहा है, 4 पंचे 20, यानी ये टोटल कट जाएगा। देखिए तो 4 पंचे 20 0, 4 पंचे 20, टोटल पूरा का पूरा कट गया, तो यानी ये 2020 कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। 2020 का कैलेंडर आप उठा के देखिएगा तो वो फरवरी माह आपको 29 दिन का मिलेगा। ठीक उसके 4 साल बाद जो होगा 24 साल, तो उसमें भी लीप वर्ष होगा, तो वो भी फरवरी माह 29 दिन का होगा। आया समझ में। अब शताब्दी वर्ष आते हैं, तो शताब्दी वर्ष देखते हैं। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे, यदि शेषफल 0 आया तो वह लीप वर्ष होगा। ठीक है, सभी शताब्दी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल जो होता है सो 0 ही आता है। जितना भी शताब्दी वर्ष है ना, 4 से भाग देंगे सब कट जाएगा, इसीलिए 4 से भाग नहीं देते हैं। जो लीप वर्ष नहीं भी होगा ना, वो भी 4 से कट जाता है, तो इसीलिए इसको 4 से नहीं भाग देके 400 से भाग देते हैं। देखिए 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 टोटल कट जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 18, ऐसा 2, 4 पंचे 20 ये भी कट रहा है, 4 चौका 16 ये भी कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 और 2 20, 4 पंचे 20 ये भी कट रहा है, 4 चौका 16 17 18, 2 4 पंचे 20 ये भी कट रहा है, 4 1 4 5 6 2, 4 पंचे 20 ये भी कट रहा है, 4 से तो सब कट रहा है ना। तो इसीलिए इसमें पता नहीं चलेगा 4 से भाग देने पे कि ये लीप वर्ष है कि कौन सा साधारण वर्ष है। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो 400 से भाग देने पे क्या होगा, देखिए जैसे पहला 2000 है ना, तो 400 से भाग देते हैं, तो ये सुनना कैंसिल, 4 पंचे 20 यानी कट गया, 0 आया, मतलब शेषफल नहीं है, ये भागफल है, शेषफल 0 है, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 3000 बटे 400, ये भी देखिए ये कटेगा, 4 दूना 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 नहीं कट रहा है, दशमलव में आ रहा है, यानी फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 दशमलव में आ रहा है, यानी शेषफल कुछ न कुछ होगा, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। जबकि इसको हम 4 से अगर भाग देते हैं, देखिए 4 से अगर इसको भाग देते हैं तो ये कट जाएगा। देखिए 4 सत्ते 28 और 2 4 पंचे 20, 0 दशमलव में नहीं आ रहा है, यानी शेषफल 0 हो रहा है, तो इसके अनुसार ये लीप वर्ष हो जा रहा है, जबकि ये लीप वर्ष है ही नहीं, ये साधारण वर्ष है। तो जो कि 400 से भाग देने पे स्पष्ट हो रहा है कि ये साधारण वर्ष है। अगर 4 से भाग देंगे तो ये पता चलेगा कि साधारण वर्ष को भी हम लीप वर्ष ले रहे हैं। जैसे 2000 ईस्वी में आप देखिएगा तो ये लीप वर्ष है, तो उसमें तो आपको कैलेंडर में तो दिख गया होगा कि ये 29वां महीना है, फरवरी। ठीक है, जब 3000 आएगा तो 3000 आएगा तो उसमें आपको कैलेंडर में 28वां महीना ही दिखेगा। अभी 2023 चल रहा है, शायद हम लोग 3000 तो नहीं देख पाएंगे, डेफिनेटली है कि नहीं ही देख पाएंगे 3000, लेकिन जब 3000 का कैलेंडर चेक किया जाएगा तो उसमें ये 28वां महीना ही रहेगा, 29वां महीना नहीं होगा। अब 1600 में देखते हैं, तीसरा 1600 को 400 से भाग दे देते हैं, 400 से, तो ये सुनना कैंसिल, 4 चौका 16 कट गया, तो यानी ये भी लीप वर्ष हो गया। 1600 वर्ष पहले 1600वां शताब्दी में जाएंगे तो उसका जो कैलेंडर देखेंगे तो फरवरी माह 29वां महीना होगा। चौथा देखते हैं 1700,
1700 को 400 से भाग देंगे, ये सुनना कैंसिल, 4 चौका 16, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, दशमलव में आ रहा है यानी शेषफल हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये साधारण वर्ष हो जाएगा। इसका कैलेंडर अगर होगा, हम लोग तो नहीं होगा कहीं भी, कहीं म्यूजियम मुगरान में हो, ठीक है, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। 5वां 1800 भागा 400, देखिए ये सुनना कैंसिल, 4 चौका 16, 17 18 2 मतलब 4 पंचे 20, नहीं है दशमलव में आ रहा है, तो ये भी साधारण वर्ष हो गया। अब देखिए 6400 से ये 2 सुनना, 4 इकाई 4, 5 6 2, 4 पंचे 20, ये कट गया, तो ये लीप वर्ष होगा, ठीक है। 2000, अब 1900 में क्या होगा, 1900 भी तो हम लोग नहीं देखे हैं, 1990 से देखना चालू किए हैं, ये 1991 1900 2000 देखे तो ये लीप वर्ष होगा। और न ही हम लोग 1000 देखे हैं, न ही 1900 देखे हैं, और न ही 3000 देख पाएंगे उसका कैलेंडर। लेकिन जो भी कैलेंडर आएगा भविष्य में आएगा, तो वो जो होगा उसका जो फरवरी माह होगा वो आपका 28 दिन का ही होगा, न कि 29 दिन का होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लीप वर्ष देखते हैं, साधारण वर्ष देखते हैं। अब आइए इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी पे आधारित क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, क्वेश्चन है। तो इसमें पहले शताब्दी वर्ष और साधारण वर्ष पहले हम देख लेंगे, साधारण वर्ष नहीं, एक शताब्दी वर्ष पहले चेक कर लेंगे। तो इसमें शताब्दी वर्ष एक ही दिख रहा है, जो कि ये 2000 है, ये शताब्दी वर्ष हुआ, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, ठीक है, और बाकी जो है सो 4 से भाग देंगे, बाकी जो है सो 4 से भाग देंगे। विभाज्यता का नियम है कि यदि अंतिम का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा तो वह पूरा का पूरा अंक जो है 4 से कट जाएगा। तो लास्ट में देखेंगे, तो लास्ट में ये 4 इकाई 4 कट रहा है, तो ये पूरे के पूरे कट जाएगा। देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 5, तो इधर हो जाएगा 4 चौका 16 और इधर 3 हो गया, तो 3 इधर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 24, 4 पंचे 20, 4 छक 24, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो यानी ये लीप वर्ष हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 2 डिजिट कट रहा है, तो यानी ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, 4 चौका 16 और 16 17 18 19, 3 हो जाएगा, 3 38 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 37 38 2 और 6 चौक 24, 4 छक 24 6, तो ये भी कट गया, ठीक है, ये भी लीप वर्ष हो गया। अब देखते हैं ये कटेगा, 4 दूना 4 इका 4, आप 5 6 7 3 और इधर 38 हो जाएगा, 4 नंबर 36 9 चौक 36, नहीं कट रहा है, यानी ये हो जाएगा साधारण वर्ष। ये शताब्दी वर्ष है, यानी ये तो पक्का कटेगा ही कटेगा, इसीलिए कि कोई एक ही ऑप्शन, कहीं 2 ऑप्शन हो जाएगा तब ना। तो देखिए ये 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, देखिए कट गया ना, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा लीप वर्ष साधारण वर्ष पहचानने में, तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी समझ में आ गया। अब मतलब डे वाइज जो था क्वेश्चन डिस्कशन, मतलब साप्ताहिक क्वेश्चन, तो वो भी समझ में आ ही गया था। जैसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 15 जनवरी को
सोमवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अभी महीना नहीं चेंज कर रहे हैं, अब चेंज करेंगे इसके बाद। तो सीधे से अंतर निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा? 31 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 16 दिन का अंतर हो रहा है। तो 16 दिन को 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 14 15 16, 2 दिन, शेष 2 दिन बच गया। तो यानी ये सोमवार में 2 जोड़ देंगे प्लस 2 दिन, तो क्या हो जाएगा? सोमवार मंगल बुध, बुधवार हो जाएगा। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चेंज करना है कि यही 31 मार्च हो जाए तब क्या करेंगे? 31 मार्च हो जाए तब क्या करेंगे? तो इस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। अब चलिए, अब साप्ताहिक के बाद अब मासिक पे आते हैं। तो महीना पे आएंगे तो सबसे पहले महीना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सप्ताह तो 7 दिन का होता है, लेकिन महीना जो होता है उसमें जनवरी का होता है कुछ और दिन, फरवरी का कुछ दिन, सबका अलग अलग दिन होता है। तो उसको पहले ट्रिक से हम जान लेंगे। तो वो जो गांव की जो ट्रिक होती है ना, गांव वगैरह में देखते होंगे हर जगह ज़्यादातर कैसे निकालते हैं? मुक्का निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं। जो उठा हुआ भाग होता है ना उसको 31वां महीना बोलते हैं, जो धंसा हुआ भाग होता है उसको 30वां महीना बोलते हैं। या फिर फरवरी भी धंसा हुआ भाग में आएगा तो उसमें 28वां या 29वां महीना, जो उठा हुआ भाग हो जाएगा वो 31वां हो जाएगा, फिर 30वां या 28वां या 29वां, फिर ये 31वां। जो उठा हुआ भाग होगा ना वो ऑलवेज टाइम 31वां ही होगा। तो स्टार्ट करेंगे कहीं से भी, ऐसे ले या ऐसे ले या जैसे भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे जनवरी से। तो जनवरी कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, उठा हुआ भाग से ही स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट करेंगे 31वां ही होगा। तो चलिए जनवरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 31वां हो जाएगा। फिर फरवरी धंसा हुआ भाग 28वां या 29वां, फिर मार्च 31वां, फिर अप्रैल धंसा हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों उठा हुआ भाग आता है, दोनों उठा हुआ भाग आता है, इसीलिए जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 31वां महीना होता है। ठीक, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो इसी बेस पे इसका डे हम निकाल लेते हैं। जनवरी कितना दिन का हो गया? उठा हुआ भाग, यानी 31 दिन का। ठीक है, फरवरी 28 या फिर 29 दिन का। ठीक है, मार्च फिर 31, फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30। अब देखना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और जुलाई और अगस्त दोनों उठा हुआ भाग है, तो दोनों हो जाएगा 31वां। उसके बाद फिर धंसा हुआ 30वां, फिर 31वां, फिर 30वां, फिर 31वां, यानी दिसंबर। दिसंबर 31वां, फिर जनवरी 31वां, और यहाँ जो होता है अगस्त और जुलाई, ये दोनों लगातार 31वां ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें 7 से भाग इसलिए देना जरूरी है कि आगे जो हम कैलकुलेट करेंगे, कितना ऐड करेंगे डे में, वो हमें सुविधा प्रदान करेगा। तो 7 से हम पहले 28 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल? तो 7 को 28 से भाग दे देते हैं,
तो 7 या कोई 7 चौक 28, शेषफल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका शेषफल 0। फिर 29 में भाग देंगे 7 को, 7 चौक 28, शेष 0, शेष 1 हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर इसके 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 2 शेष, तो इसका 2 शेष हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ये आगे काम देगा। देखिए 7 को 31 में भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा शेष 3 हो जाएगा। अब ये आगे कहाँ पे काम देगा, देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास। यदि 7 जनवरी को रविवार है, 7वां जनवरी को रविवार है, जरूरी नहीं है कि रविवार ही होगा इस बार। यदि माना कि 7 जनवरी को रविवार है तो 19 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो अब देखते हैं, पहले अब अंतर निकालेंगे तो पहले जनवरी में कितना दिन हो रहा है वो देखेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं, जनवरी में कितना दिन हो रहा है, जनवरी, फिर फरवरी। जनवरी 31वां महीना होता है, 31वां है, ठीक। तो 31 में से 7 दिन तो चला गया, तो 31 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, 31 में से 7 चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 5 और ये 2, 25 दिन बचा ये जनवरी का। और फरवरी में कितना दिन, 19 दिन लेते हैं। अब ये 25 दिन और 19 दिन हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, इसको भी 7 से भाग दे देंगे, इसको भी 7 से भाग दे देंगे। तो शेषफल देखेंगे कितना हो रहा है, तो 7 तिया 21 हो रहा है, 7 तिया 21, 21 के बाद शेष बच रहा है इसमें 4, 21 4 25, इसमें शेषफल कितना बच रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 14 14 फिर 5, 14 5 19, 14 15 16 17 18 19, इसमें शेषफल बच रहा है 5। यानी टोटल शेषफल को जोड़ देंगे, तो टोटल शेषफल जोड़ेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे, जनवरी प्लस फरवरी मिला के न चल रहे हैं, तो दोनों शेषफल को जोड़ देंगे, फिर 7 से भाग दे देंगे, 5 4 9, 9/7। अब शेषफल देखेंगे, 7 और 9 को भाग देंगे, 7 1 7 8 9, 2 हो गया, तो यानी शेषफल मात्र 2 बचा। और वो 2 क्या करेंगे, इस रविवार में 2 दिन को जोड़ देंगे, ये दिन निकला 2 दिन, और इसको जोड़ देंगे 7 जनवरी रविवार में। तो रविवार में क्या करेंगे, प्लस 2 दिन जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार सोमवार मंगलवार, तो ये हो जाएगा मंगलवार। तो अब देखिए 19 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, इसीलिए 19 फरवरी को मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए आराम से, पहले तो 7 दोनों का अंतर देखेंगे। अगर मान के चलिए पुराना ही मेथड से निकालते हैं तो इसका हो जाएगा कितना, टोटल 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में टोटल दिन हो गया 25, और इसका ले लेंगे 19 फरवरी, दोनों को जोड़ देंगे पुराना मेथड में। तो पुराना मेथड से भी हम बना देते हैं, लीजिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 1 10 और 10 4 9 1 10, 10 4 14 के 4, हासिल 1 और 2 1 3 1 4, 44 दिन हो गया ना, टोटल तो 44 दिन हो गया। अब फिर 44 को क्या करते थे, 7 से भाग दे देते थे, 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 49 7 6 42, 42 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे, 2 शेष बचा, और उस 2 शेष को जोड़ देंगे, किस में जोड़ेंगे, रविवार में जोड़ेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 2 ही ना जोड़े यहाँ पे भी, तो जो 2 जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा।
उस मेथड से भी। तो यहाँ तो साधारण हो गया, इसीलिए ना जोड़ने में आसान हुआ 44। और जहाँ तो जनवरी भी हो, फरवरी भी हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब 10 महीना का हो जाए तो सबको फिर जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। इससे अच्छा नहीं है कि 7 से भाग देते चल जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा, उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये साधारण है, इस पे और क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है, मतलब रविवार है, छूट गया था कि 16 जनवरी 2011 को रविवार है, ठीक है, रविवार है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त कौन सा दिन होगा। जैसे 16 जनवरी या 26 जनवरी इस बार रविवार को मनाया गया, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा, निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो साधारण से तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए पहले तो अब जैसे जनवरी तो फाइंड आउट हो जाएगा कि 31 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होगा, 28 का लेंगे कि 29 का लेंगे, तो वो देखने के लिए पहले हम कौन सा साल है, 2011 है, तो 2011 साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा, ये पहले देखेंगे। तो 2011 में पहले 4 से भाग देंगे, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये जो हो जाएगा 2011 जो हो जाएगा साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष। यानी फरवरी जो हो जाएगा, फरवरी कितना महीना का, 28 दिन का हो जाएगा, ठीक है, 28 दिन का हो जाएगा। अब देखते हैं जनवरी में, जनवरी में पहले कितना दिन लिए हैं, 16 जनवरी तक तो हो ही गया। टोटल जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, जिसमें 16 दिन तो पास हो गया। तो अब कितना दिन बचा, तो 31 माइनस 16 कर देंगे, तो 31 माइनस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस 16 कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर 5 हो जाएगा, इधर 2 2 में से गया 1, 15 दिन बचा, मात्र 15 दिन, ठीक है। अब 15 दिन जनवरी में बचा, फरवरी में कितना दिन का हो जाएगा, फरवरी 28 दिन का, मार्च 31 दिन का, टोटल कहाँ तक, अगस्त तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अब देखना है 31 का हो जाएगा, अप्रैल कितना का, 30 दिन का हो जाएगा, मई 31 दिन का हो जाएगा, जून फिर 30 दिन का हो जाएगा, जुलाई 31 का हो जाएगा, और अगस्त भी 31वां महीना होता है, लेकिन 31 दिन तक तो नहीं जाना, हमको कितना दिन तक जाना है, 15 दिन तक जाना है। तो 15 दिन तक जाएंगे तो 15, इसमें सिर्फ 15 दिन लिखेंगे, ठीक है। अब सबको 7 से भाग दे दे के हम रिमाइंडर ही लेते चलेंगे। अगर पुराना मेथड से चलेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा निकालना, दिन निकालना। तो अब क्या करेंगे, इसको 7 से भाग दे देंगे, इसको 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको 7 से भाग देते चल जाएंगे, इसको भी 7 से भाग देंगे, 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 इसको भी 7 से, सबको 7 से भाग देते चलेंगे, ठीक है, सबको 7 से भाग देते चलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ शेषफल हमको लिखना है, शेषफल, ना कि हमें भागफल की जरूरत है, शेषफल की जरूरत है। तो अगर 7 को 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कितना शेषफल बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, इसमें 1 बचेगा,
इसमें कितना बचेगा शेषफल, 7 को 28 से भाग देंगे। और इससे पहले हम बताए हैं 28, 30, 31 सबको भाग देके शेषफल कितना हो रहा है, 7 चौक 28, 28 को भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है। उसके बाद देखते हैं 31 में भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, जो हम कहते हैं कि आगे काम देगा, यहीं पे काम दे रहा है, बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है। 31 है तो 3, 30 है तो 2 और 29 है तो 1, 28 है तो 0, 30 है तो 30 का 2 हो जाएगा। यहाँ 31 है तो 31 का 3 हो जाएगा, 30 है तो 30 का 2 हो जाएगा, 31 है तो 31 का 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी निकाल लीजिए ना, 7 चौक 28, 28 हो गया, 29, 30, 31, 3 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे बच गया 15, 15 को 7 दूना 14 और 1 15, यानी इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखना है जहाँ पे ये 7 आ जाएगा ना उसको वहीं पे खत्म करना है। ठीक, 7 आ जाएगा, देखिए 3 2 5, 5 2 2 4 और 4 3 7 है ना, ये दोनों को काट दें, 2 2 4 3 7 काट दिए, 7 खत्म हो गया। अब इधर देखना है 3 3 6 1 7, यहाँ पे 3 3 6 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, ये दोनों को भी हम काट दिए, 7 7 कैंसिल। अब कितना बचा टोटल, मात्र 1 बचा हुआ है, लाइट कट गया है। चलिए लाइट आ गया, देखिए कितना हो गया, मात्र 1 बचा। या फिर आप टोटल जोड़ लीजिए ना, फिर 7 से भाग देना पड़ेगा तो शेषफल फाइनली 1 ही आएगा। देखिए 1 3 1 4 5 6 6 3 9 9 10 11 11 12 13 14 1 15, 15 हो गया ना, इसको 15 फिर इसको 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, शेषफल 1 ही बचा। तो मात्र फाइनली शेषफल जो हो आ रहा है सो 1 ही आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो वो 1 क्या करेंगे, 1 दिन आ रहा है, ये 1 दिन आ रहा है। ठीक है ना, ये करेंगे या फिर ये करेंगे। ठीक है, 1 दिन आ रहा है तो 1 दिन किस में ऐड करेंगे, ये रविवार में ऐड करेंगे। तो रविवार में 1 दिन या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार में प्लस 1 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा, यानी इसीलिए 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यदि में है, यदि 16 जनवरी 2011 हो तब यहाँ सोमवार होगा। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर पलट के देखना चालू कर देंगे कि 2011 को 15 अगस्त में सही में सोमवार है, ऐसा नहीं, उसके लिए अलग कोडिंग है। ठीक है, वो भी आगे हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 16 जनवरी को रविवार है, प्रीवियस क्वेश्चन में एक ईस्वी दे दिया था कि 2011, इसमें 2011 नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ठीक है, हम 16 जनवरी को ले लिए तो जनवरी 31 है तो 31 में से 30 घटा देंगे, 16 घटा देंगे, इधर 15 दिन हो जाएगा। और उधर फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में 15 दिन हो जाएगा। बाकी इधर 30 31 करके तो लेंगे, लेकिन फरवरी में क्या लेंगे, 28 लेंगे या 29 लेंगे। तो क्या इसमें क्लियर है, नहीं है। अगर इसमें अगर कह देता कि ये लीप वर्ष का है तो फिर हम तब इसका सॉल्व हो जाता, या फिर कह देता कि ये साधारण वर्ष का डाटा है तो भी हो जाता, या फिर यहाँ पे दर्शा देता कि 2011 है 2012 है तो भी हो जाता।
लेकिन न इसमें दर्शाया गया है कि 2011 है और न ही दर्शाया गया है 2012 है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा DI, डाटा इनसफिशिएंट। आंकड़ा अधूरा है। ठीक है, आंकड़ा अधूरा है। इसी में अगर लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है दर्शा देता तब ये हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये जो है नेक्स्ट इसी में लिख देते हैं, इसी में यदि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये दर्शा देता तो इसका हल था। हो सकता था। ठीक है, अब देखिए महीना का हम निकाले हैं 30 दिन 28 दिन सबका 7 से भाग कर करके रिमाइंड शेषफल निकाल दिए। 31 का 3 होता है, 30 का 2 होता है, 29 का 1 होता है, 28 का 0 होता है। अब निकालेंगे 365 साल भर वाला। अब साल चेंज करेंगे, अभी तो सिर्फ एक ही साल के अंदर महीना चेंज किए, सप्ताह चेंज किए, अब क्या करेंगे साल को चेंज करेंगे। तो पहले अब साल में आएंगे, अब महीना और सप्ताह क्लियर होगा। अब साल में देखेंगे तो एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष होता है 365 दिन का, लीप वर्ष होता है 366 दिन का। अब दोनों में 7 से भाग दे देंगे, दोनों में 7 से भाग दे देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। इसमें 365 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 365 को 7 से भाग देते हैं तो 7 को 7 चौकट 7 पचे 35, इधर क्या हो जाएगा 1 5 7 दूना 14, क्या हो जाएगा शेष 1 बचता है ना। और 366 को 7 से भाग देते हैं तो 7 पचे 35, इधर कितना हो जाएगा 1 7 दूना 14, कितना हो जाएगा शेष 2 हो जाता है। ठीक है, तो यही शेषफल लिख दिए हैं। तो अब जैसे 2011 से लेके 2015 जैसे है ना, क्वेश्चन है 2010 में 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 2015 में 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब आगे ना धीरे धीरे अब लाइन पे अब तो क्वेश्चन बनने लगेगा। तो अब जैसे 2010 में 10 जनवरी का है तो उसमें 365 दिन का जो आएगा, जैसे 2011 में इसमें तो घटाएंगे 2011 में आएंगे तो 2011 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है वो भी निकालना पड़ेगा। 2012 2013 2014 इसमें से जो लीप वर्ष होगा वो उसका शेषफल 2 लेंगे, जो साधारण वर्ष होगा उसका शेषफल 1 लेंगे। जैसे कि महीना में हम लोग लेते थे साधारण महीना 30 महीना का 2 लेते थे, 31 महीना का 3 लेते थे और 28 का 0 लेते थे, 29 का 1 लेते थे। तो अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन 10 जनवरी 2010 है। ठीक है, उसके बाद 2011 तो 10 जनवरी 2010 में पहले देखेंगे तो 2010 जो है सो कौन सा 4 दूना 8, 4 से नहीं कट रहा है, साधारण वर्ष हो गया, यानी कितना दिन का होगा 365 दिन का होगा। 365 दिन में 10 जनवरी हो चुका है, उसके बाद हमको चलना है ना 11 जनवरी 12 13 14 15 16 से आगे चलना है, पीछे तो चलना नहीं है। तो 10 दिन तक हो चुका है तो इसमें से 10 दिन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 355 हो जाएगा। यानी 2010 में मात्र 355 दिन का हमको लेके चलना है। उसके बाद 2011 देखना है कि कौन सा अथी का है,
2011 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 4 से भाग देंगे सिर्फ 2 डिजिट, लास्ट दो डिजिट, अगर वो कट गया तो यानी पूरा डिजिट कट जाएगा। 4 या 12, 4 दूना 8 नहीं कट रहा है, यानी ये साधारण वर्ष है। तो ये कितना हो जाएगा, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। 2012 4 या 12 लीप वर्ष है, यानी 366 दिन का है। उसके बाद 2013 कितना दिन का है, 4 या 12, ये भी साधारण वर्ष ही है। अब तो लगातार 3 साल 4 साल तो रहेगा, ये क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष ही, तो 365 हो जाएगा। ठीक है। 2014 ये भी 4 या 12 नहीं कटेगा, 365। किस में जाना है, 2015 में। तो 2015 में टोटल दिन नहीं लेना है, टोटल दिन नहीं लेना है 365, चूँकि यहाँ 15 मार्च पे आना है। तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा महीना, जनवरी महीना लेंगे, फरवरी लेंगे, ठीक है, और मार्च लेंगे, यहाँ तक आ गए। तो जनवरी 31 होता है, ये कौन सा है, साधारण वर्ष है, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। मार्च कितना, 15 मार्च ले लेंगे। अब सबका शेषफल लेते चलेंगे, तो सबका शेषफल तो इसका शेषफल सबको 7 से भाग देते चलेंगे, तो सबका शेषफल कितना हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, और इधर कितना हो जाएगा, इसका लगभग 5 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 से 355 को भाग दीजिए, ठीक है, 7 पचे 35, ये कट गया, ये 5 शेषफल हो जाएगा। उसके बाद 0 देंगे तो शेषफल 5 हो जाएगा। इसके बाद 365 का शेषफल कितना होता है, 365 का शेषफल 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। 366 का शेषफल 2 होता है, 365 का शेषफल 1 होता है, 365 का शेषफल 1 होता है। ठीक है, अब देखेंगे 31 का शेषफल कितना होता है, 3 होता है, और 28 का 0 होता है, और 15 का 7 दूना 14 और 1 15, शेषफल 1 हो जाएगा। तो इसको टोटल को जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा, यानी 2015 में जितना दिन हो रहा है उसका शेषफल 4 हो जाएगा। तो अब टोटल शेषफल को लेके चलेंगे, तो 7 जब ये हो जाएगा तो उसको काट देंगे, तो यहाँ पे 5 2 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 1 5 1 6 1 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, यानी टोटल शेषफल 0 हो जा रहा है। यानी शनिवार में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार में 0 ऐड करेंगे तो शनिवार ही होगा, यानी इसीलिए 15 मार्च 2015 को ये कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार ही होगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। और इसी को और भी तरीका से हम बना सकते हैं, वो भी मेथड हम बता देते हैं। देखिए इसका मेथड सेकेंड, मतलब जैसे 10 जनवरी था तब ना 10 माइनस कर दिए, अगर इसी में अगस्त सितंबर ले लेता तब कितना ले ली होता, अगस्त से फिर यहाँ भी इस तरह से करना होता, फिर ये करना होता, तब जाके निकालना होता, है कि नहीं। अब इससे भी और आसान तरीका है, देखिए 10 जनवरी कितना 2010 को कौन सा दिन है, शनिवार है। ठीक है, फिर 10 जनवरी 2011 में आएंगे, फिर 2012 में आएंगे, फिर 2013 में आएंगे, फिर 2014 में आ जाएंगे, और फिर 2015 में आ जाएंगे, और 10 जनवरी को ही। ठीक है, अब देखना है सबका 2010 पूरे साल कौन सा ये होता है, लीप वर्ष होता है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का शेषफल कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे,
एक जोड़ेंगे तो शनिवार में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रविवार। अब देखिए 2011 कौन सा होता है, ये भी साधारण वर्ष होता है। तो अब इसमें 2011 इसका देखना है, तब इसमें एक ही जोड़ेंगे तो +1, तो क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 2012 कौन सा, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे +2, तो सोम में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगल और बुध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2013 में आके बुधवार हो जाएगा। यानी 10 जनवरी 2013 को बुधवार हो जाता है। ठीक है ना। 10 जनवरी 2012 को सोमवार हो जाएगा। इसके अनुसार यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तब, उसके बाद 2014 में, तो अब देखते हैं 13 कौन सा है, साधारण वर्ष है, तो +1 जोड़ेंगे, साधारण वर्ष में +1 जोड़ेंगे और लीप वर्ष में 2 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे गुरुवार के बाद फिर ये क्या है, 4 या 12, ये भी साधारण वर्ष है, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार आ गया किसमें, 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन आ गया, 10 जनवरी 2015 में शनिवार आ गया, शनिवार ही आ गया। तो अब क्या करेंगे, जब 10 जनवरी तक आ गया तो 15 मार्च तक निकालना है। तो 10 जनवरी, यहाँ पे जनवरी में देख लेंगे, अब देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मार्च तक। ठीक है। तो इसमें कितना दिन का है, 10 जनवरी तो हो ही गया, तो 31 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 31 - 10, तो यानी ये का इधर 21 दिन हो जाएगा, 31 - 10 21 दिन हो जाएगा। फरवरी कौन सा, 15 साधारण वर्ष होता है, 28 दिन हो जाएगा। मार्च कौन सा, मार्च कितना, 15 मार्च का हो जाएगा। यानी तो टोटल को जोड़ देंगे तब निकालेंगे, या फिर सबको भाग दे दे के अपना शेषफल लेते चल जाएंगे। तो 7 से सबको भाग दे देंगे और शेषफल लिख लेंगे। तो शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए 7 या 21 0 हो गया, 7 चौक 28 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 1, शेषफल मात्र 1 बचा। टोटल शेषफल 0 + 0 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो गया। तो 1 हो जाएगा, तो यानी किसमें जोड़ेंगे, ये 1 यहाँ नहीं जोड़ेंगे, इस शनिवार में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ना हम फिर कैलकुलेट करना चालू किए हैं इसके अनुसार ना। तो अब इस समय इसमें जोड़ेंगे इस 1 को इस शनिवार में। ठीक, शनिवार में ये 1 को इसमें जोड़ेंगे +1, तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यानी इसीलिए 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जा रहा है। कहीं ना कहीं तो मिसिंग हुआ है। 15 मार्च अगर 10 जनवरी 2010 को, यानी तो इसमें मिसिंग हुआ है ना, तो वहाँ 7 या 21, 10 अगर हटाते हैं तो 1 और 3 में से 1 गया 2, 7 चौक 28, 7 दूना 14 1 15। देखिए 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ये भी लीप वर्ष नहीं है, तो 1 ऐड हुआ तो रविवार हो गया। इसमें 1 ऐड हुआ तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये लीप वर्ष हो गया तो 2 जुड़ गया, तो मंगल बुध हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ये फिर बुध में 1 जुड़ गया तो बुध बृहस्पति हो जाएगा, और बृहस्पति में 1 जुटेगा तो ये शुक्रवार न होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है शनिवार, तो गलती तो यहीं पे हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो गया। तो अब शुक्रवार, बाकी इधर तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन में, तो इस शुक्रवार में हमको जोड़ना है 1, तो इस शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी शनिवार है, यहाँ भी शनिवार है। आ गया आंसर, आया समझ में अच्छे तरह से। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 5 मई शनिवार है, तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा? इसमें कोई वर्ष दिया हुआ नहीं है, न लीप बताया गया है, न ही साधारण दिया गया है, तो क्या ये सॉल्व होगा? तो पहले देख लेते हैं। लीप वर्ष या साधारण वर्ष इफेक्ट देता है फरवरी माह पे, उस पे कन्फ्यूजन होता है कि वो 28 होगा या 29 होगा। क्या इस क्वेश्चन में फरवरी माह का कोई चर्चा होने वाला है? तो देखिए यहाँ मई से स्टार्ट हो रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी है ही नहीं, तो लीप है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें फरवरी का कोई चर्चे नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन जो निकालेंगे उसमें फरवरी का कोई महत्व ही नहीं है कि फरवरी के 28 ले कि 29 ले, तो इसका डाटा इनसफिशिएंट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो पहले मई ले लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और यहाँ नवंबर। ठीक है, मई में कितना दिन हो गया? मई कितना दिन का होता है? 30 की 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उभरा हुआ भाग में आ रहा है यानी 31। तो इसमें कितना दिन हो जाएगा? 31, 5 दिन तो हो ही गया, तो 31 माइनस 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 1 2 3 4 5, इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 26 दिन हो जाएगा। मई में 26 दिन हो रहा है, और जब 31 मई हो गया तो जून पक्का 30 होगा, 30 दिन का होगा, फिर जुलाई 31 दिन का होगा, अगस्त 31 दिन का ही होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों उभरा हुआ भाग होता है। फिर सितंबर जो होता है सो 30 हो जाएगा, फिर ये 31 हो जाएगा। नवंबर क्या 31 लेंगे? नवंबर में कितना दिन लेंगे? 17 दिन ही लेंगे, तो ये कितना दिन का हो जाएगा? 17 दिन हो जाएगा। अब देखेंगे सब का हमको शेषफल लेना होगा, तो शेषफल कितना में लेंगे? तो सब का शेषफल लेंगे। शेषफल कितना में लेंगे? सबका 7 से भाग रहना चाहिए, सबको 7 से भाग दिया जाएगा, सबको 7 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तब जाके शेषफल। तो आइए देखते हैं। 7 या 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 हो जा रहा है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 5। 30 का हम जानते हैं 2 होगा, 31 का 3 होगा, 31 का 3 होगा, 30 का 2 होगा, 31 का 3 होगा। ठीक है, अब नवंबर में 17 दिन का हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 या 21, तो 14 हो रहा है, 14, 15, 16, 17, 3 दिन यानी 3 शेषफल हो रहा है। अब देखना है कि इसको कितना हो रहा है? 5 2 7, तो 5 2 7 हो रहा है, तो इधर इसको हटा देते हैं। अब इधर 3 3 6 नहीं कट रहा है, ठीक ना, 3 2 5 नहीं हो रहा है, 3 3 6 और 6 6 12 और 12 और 2 14, यानी शेषफल कितना हो रहा है? 14, अब बट्टे 7 करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 0 हो जाएगा। जब ये शेषफल 0 हुआ तो इस शनिवार में 0 दिन ऐड करेंगे, तो शनिवार में 0 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दिन निकला है, ये दिन निकला है, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा? शनिवार ही होगा। तो यानी 17 नवंबर को कौन सा दिन होगा? इसीलिए 17 नवंबर को शनिवार दिन होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं, बन जाएगा, साधारण सा क्वेश्चन है, इसका कोई और मेथड नहीं, यही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई शनिवार है,
ये तो जीरो ऐड हो गया, इसीलिए इसको डाटा को चेंज किया गया कि जीरो ऐड हो रहा है तो वही का वही हो गया, थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। तो अब इसको देखिए, तो इसको भी ठीक उसी तरह आप लोग बनाइएगा, ठीक उसी तरह। तो चलिए इसको उसी मेथड में हम बनाते हैं, तब तक थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके होल्ड करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। हम इसी को बना रहे हैं, यही क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है सो ऊपर वाला है उसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब इसका देखिए, तब मई में क्या हो रहा है, 17 दिन का है, तो 17 दिन का है तो 17 माइनस 17 घटाएंगे, इसमें 31वां महीना होता है तो इसमें 17 घटाएंगे, चूंकि 17 दिन हो चुका है तो 17 घटाएंगे, तो 17 घटाएंगे और इधर 17 नवंबर तक है, बाद बाकी सब कुछ वही का वही है। तो 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी इसमें क्या हो जाएगा 7 दूना 14, शेषफल क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा, ये 0 शेषफल हो जाएगा, तो ये इसका शेषफल 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए इसका कैसे कटेगा, 2 2 4 3 7, ठीक है, एगो कट जाएगा, 2 2 4 3 7, ठीक है, यहाँ 2 2 4 और 3 7, अब कितना 3 तिया 9 बचा, तो यहाँ 9/7 होगा, 9/7 हो जाएगा, तो 9/7 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा शेषफल, 7 1 7 8 9 2 दिन बच गया, तो ये 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार ही है ना, हाँ शनिवार ही है, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो रविवार सोमवार, तब क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 17 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ये भी बन गया, कुछ खास नहीं है रीजनिंग, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नवंबर को सोमवार था तो 17 मई कौन सा दिन होगा। अब इसमें भी लीप वर्ष का कोई चर्चा करना जरूरी लग रहा है, क्योंकि नवंबर से मई तक ही है, फरवरी है ही नहीं, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि 17 नवंबर को दे दिया है सोमवार और 17 मई, यानी उल्टा हो गया। पहले क्या था कि पहले दे दिया जाता था बाद का पूछा जाता था, अब दे दिया है बाद का दे दिया है दिन और पहले का पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका तरीका ठीक उसी तरह पहले हम सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखेंगे, पहले जैसे लिखते थे वैसे ही। कितना 17 मई, मई का पहले ले लेंगे, मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। अब देखिए मई में कितना दिन का है, 17 मई का पूछा जा रहा है ना, यानी 17 मई से पहले का हमको कुछ चर्चा ही नहीं है। 17 मई तक 17 दिन तो पास हो चुका है मई में, तो मई कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31वां दिन होता है, 31वां का होता है, तो 31 माइनस कितना कर देंगे 17 कर देंगे, क्योंकि 17 दिन तो बीत चुका है। तो अब कितना हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 14 दिन हो जाएगा। जब मई 31वां हो गया तो जून होगा 30वां, जुलाई होगा 31वां, फिर अगस्त 31वां ही होता है, फिर ये 30वां हो जाता है, फिर ये 31वां हो जाता है। अब नवंबर देखना है तो नवंबर 17 ही दिन लेना है, ठीक है ना, तो 17 दिन ले लिए। अब सब का बारी बारी से हम शेषफल लिख लेंगे, तो शेषफल में क्या करते हैं 7 से सबको भाग दे देते हैं,
इसको भी 7 से भाग दे देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 7 से भाग दे देंगे। तो शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14, शेषफल 0। इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। देखिए इसका 7 दूना 14, 15 16 17, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखना है 2 2 4 3 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 3 7। अब कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब इसका शेषफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 बट्टे 7, ठीक। 3 3 9 अपन 7, अपन मतलब बट्टा होता है, ठीक ना। ये अपने बिहार से बाहर का लैंग्वेज अगर आप जाइएगा ना, तो यहाँ बट्टा के जगह पे अपन बोला जाता है, ठीक है ना। तो 9 बट्टे 7 होता है। तो 9 बट्टे 7 को क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 1 7 8 9, शेषफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 शेषफल 2 हो गया तो वो 2 किसमें ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, इसमें अब ध्यान देना है। कौन सा दिन दिया हुआ है, सोमवार, लेकिन आगे का दिया हुआ है, हमको पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार में -2 दिन घटा देंगे। तो सोमवार में -2 दिन घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक दिन घटाएंगे तो रविवार, दूसरा दिन घटाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 17 नवंबर, यानी 17 मई को, इसीलिए 17 मई को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में 20 जून का बुधवार रहा हो, कोई वर्ष हो, महीना दे दिया है जून का महीना है, जून का महीना में मतलब 20 तारीख को बुधवार रहा हो, तो उस महीने में कितने रविवार होंगे। अब देखिए इस तरह से घुमा दिया क्वेश्चन को, तो हर तरह का क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी हम पढ़ लिए तो वहीं पे ड्रॉप करते हैं अब तो बन जाएगा। अभी भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, अभी ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा। अभी और तरह का क्वेश्चन डिफरेंट करेंगे। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि जून जो है कौन सा महीना का है, 30 है कि 31 है, जून 30 दिन का होता है, ठीक है, 30 दिन का होता है। अब देखना है 20 जून को बुधवार है, यानी 20 जून को बुधवार है, तो रविवार कितना दिन बाद होगा, यानी तो हमको 3 दिन माइनस करना पड़ेगा, मंगल और सोम माइनस करना पड़ेगा, या फिर बृहस्पति शुक्र शनि 3 दिन ऐड करना पड़ेगा 20 में, यानी तो -2 घटाएंगे या 3 ऐड करेंगे, कुछ करेंगे जिससे हमको रविवार मिल जाएगा, जो भी करें। चलिए हम 3 ऐड कर देते हैं, यानी बुध हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनिवार, तो शनिवार और रविवार 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 24 तारीख को 24 जून को मतलब रविवार हो जाएगा, ठीक है। एक रविवार तो हमको मिल गया। 24 + 7 करते हैं, ठीक है, 24 + 7 तो क्या हो जाएगा, 24 + 7, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1 आए 2 1 3, 31 जून। तो 31 जून तो होता ही नहीं है, 30 जून होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो अगला महीना में 1 तारीख हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 24 जून में -7 करते जाएंगे, -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 5 6 7, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, 24 में 7 4 4 5 6 7, इधर हो जाएगा 7, ठीक ना, 17 जून। तो 17 जून को एक रविवार हो जाएगा, ठीक है, 17 जून। या फिर इसमें हम बुध है ना, तो मंगल और सोम करते तो कितना हो जाता, 19 18 और 17 होता तो रविवार होता ना। तो देखिए यहाँ पे भी तो आ ही गया ना, तो यहाँ पे कहीं भी प्लस में जाए या माइनस करे, कहीं से हमको रविवार लेना था, हम ले लिए, ठीक है, 17 जून को रविवार हो गया।
फिर 17 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 जून। एक 10 जून को भी रविवार हो जाएगा, 10 जून को भी रविवार हो जाएगा। फिर 10 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 7 घटाएंगे तो 7 3 10, 3 जून हो जाएगा। 3 जून को भी रविवार हो जाएगा। तो देखिए कितना बार रविवार हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी टोटल 4 बार आया। यानी किसी वर्ष में 20 जून का बुधवार रहा हो तो उस महीने में कितने रविवार आए होंगे तो 4 रविवार आए होंगे। आंसर देखिए साधारण सा तरीका है, क्योंकि ये तो निकालना जरूरी था। अगर 31वां दिन का होता तो 5 रविवार हो जाता, अगर जून 31वां महीना होता तो 5 रविवार होता, क्योंकि ये रविवार का पार्ट आ रहा था। लेकिन 31वां जो नहीं होता है, 30 दिन का ही जून होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 ही रविवार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, 70-80 मिनट के हो चुका है। इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे ये सब जो टॉपिक है ये आगे हम इसी रीजनिंग, यही कैलेंडर चैप्टर का ही है पार्ट, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे आइए, आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलिए, उसमें इस सब चीज़ का डिस्कस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।